नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों पर पढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। होली को लेकर अय्यापुर थाना क्षेत्र में एसडीपीओ ने पूरे दल बल के साथ जांच अभियान चलाया। होली को लेकर नगर थाना परिसर में थाना प्रभारी ने शांति समिति सदस्यों के साथ की बैठक। और होली 2 दिन है, लोगों की कंफ्यूजन को दूर किया बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। अय्यापुर थाना क्षेत्र में होली को लेकर एसडीपीओ के नेतृत्व में सघन जांच अभियान चलाया गया। आगामी लोकसभा चुनाव, होली और रमजान के पवित्र महीने को ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरपुर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में एसडीपीओ विनीता सिन्हा के नेतृत्व में लगातार मुजफ्फरपुर जिले के शहरी क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहा और गलियों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। शराब से जुड़े कारोबारी के घर पर लगातार दबिश दी जा रही है। इस अवसर पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसडीपीओ विनीता सिन्हा ने बताया कि होली और रमजान को ध्यान में रखते हुए शांति और सौहार्द पूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए शराब कारोबारी और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। जी, आगामी लोकसभा चुनाव और होली पर जो आने वाला है उसी को देखकर अभी फ्लैग मार्च निकाली जा रही है, जिसमें हम लोग ये सारे एरिया के में जितने भी संवेदनशील पॉइंट्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। और उसमें हम लोग देख रहे हैं जो भी शराब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो संवेदनशील है या ट्रैफिक मैनेजमेंट की वजह से भी जो कम्युनली सेंसिटिव जगह हैं, ताकि अभी नमाज का भी पर्व चल रहा है, रमज़ान का पर्व चल रहा है और साथ साथ होली भी है, तो उस तरह से सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक फ्लैग मार्च निकाली जा रही है एरिया डोमिनेशन के लिए। तो उसमें हम लोग अभी रूटीन इसमें हैं और देखेंगे कि अच्छे से ये सारा चीज़ें निकल जाए। जो भी चीज़ें जो भी वायलेशंस होगी उसके लिए चालान कट रहे हैं। लोगों को एक मैसेज जा रहा है कि होली के पर्व को अच्छे से मनाएं, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं और किसी तरह की विधि व्यवस्था या किसी तरह की अप्रिय घटना यहाँ पे नहीं हो, उस चीज़ के लिए हम लोग फ्लैग मार्च आज निकाल रहे हैं। होलिका दहन और होली का कब है, शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी दी बाबा गरीबनाथ धाम के प्रधान पुजारी विनय पाठक। देखिए, होलिका दहन जो होता है पूर्णिमा के रात्रि में, जब पूर्णिमा पड़ती है किसी भी दिन के रात्रि में, तो पूर्णिमा में ही और भद्रा रहित ही होली मनती है। और रक्षाबंधन भी भद्रा रहित ही रक्षाबंधन के, दो चीज नहीं होता है भद्रा में, ना होलिका दहन ना रक्षाबंधन। खैर, तो इस बार संध्या काल में, मैंने संध्या काल दोपहर से ही, लेकिन उसके बाद भद्रा आ जाता है, तो 9:30 के बाद से पूर्णिमा शुरू हो जाती है रविवार को 24 तारीख को। तो 9:30 के बाद से भद्रा हो जाता है। उसके बाद 10:30 बज के 37 मिनट के बाद भद्रा 27 मिनट में भद्रा खत्म होती है। तो 10:30 के बाद लोग होलिका दहन करेंगे। जिस प्रकार से होली को लेकर के कई लोगों के मन में कंफ्यूजन है, असमंजस है कि होली में इस बार होलिका दहन का समय क्या होगा, और इस बार कई लोगों के मन में एक और सवाल है कि होली इस बार 25 को मनाई जाएगी या 26 को। इस पूरे मामले को लेकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक। आइए इनसे हम जानते हैं कि होलिका दहन का सही समय क्या है और इस बार होली 25 को मनेगी या 26 को मनेगी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे सिटी में। आपका भी स्वागत है। कई लोगों के मन में सवाल है इस बार कि होलिका दहन का समय क्या होगा और होली 25 को मनेगी या 26 को मनेगी, इसके लिए क्या कुछ जानकारी? देखिए, होलिका दहन जो होता है पूर्णिमा के रात्रि में, जब पूर्णिमा पड़ती है किसी भी दिन के रात्रि में, तो पूर्णिमा में ही और भद्रा रहित ही होली मनती है। और रक्षाबंधन भी भद्रा रहित ही रक्षाबंधन के, दो चीज नहीं होता है भद्रा में, ना होलिका दहन ना रक्षाबंधन। खैर, तो इस बार संध्या काल में, मैंने संध्या काल दोपहर से ही, लेकिन उसके बाद भद्रा आ जाता है, तो 9:30 के बाद से पूर्णिमा शुरू हो जाती है रविवार को 24 तारीख को। तो 9:30 के बाद से भद्रा हो जाता है। उसके बाद 10:30 बज के 37 मिनट के बाद भद्रा 27 मिनट में भद्रा खत्म होती है। तो 10:30 के बाद लोग होलिका दहन करेंगे। और कल हो के 11, 11:15 तक पूर्णिमा है। तो होली की जो हम लोग मनाते हैं वो चैत प्रतिपदा में मनाते हैं। और चूंकि अपराह्न तक, मान दोपहर तक, अपराह्न कहते हैं माने मध्य तक, दिन के मध्य तक, तो दिन के मध्य तक चूंकि पूर्णिमा तिथि रह रही है, इसलिए यह होली जो हम लोग मनाएंगे चैत प्रतिपदा दूसरे दिन मंगलवार को मनाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है, 26 तारीख को ही होली मनेगी। अब विभिन्न पंचांगकार, जितने भी पंचांगकार हैं, सबका एक मत है
जो हमारे बिहार में चलता है, मिथिला पंचांग हो, बनारसी पंचांग हो, अन्नपूर्णा पंचांग हो, महावीर पंचांग हो, ऋषिकेश पंचांग हो, सभी पंचांगकार एक मत है, तो हम लोग भी एक मत है। शास्त्र भी कहता है कि जो उदया तिथि का प्रतिपदा उसी दिन होली मनाई है। मतलब कि संपूर्ण भारत में इस बार होली 26 को ही मनाई जाएगी। मेरे हिसाब से सिर्फ काशी में होली सोमवार को मनाई जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा वहाँ का परंपरा है। नहीं, वहाँ मसान में भी होली खेली जाती है, तो पहले मसान में होली होगा, तो काशी की अलग परंपरा होती है। माने स्पष्ट पंचांग में लिखा रहता है कि काश्यांग में होली, काशी में होली इस दिन और अन्य जगह होली इस दिन। महादेव का नगरी और उसका एक अलग अलग जो श्मशान में करते हैं, तो श्मशान बिहारी से ले उनका होली एक दिन पहले होगा। वैदिक मान्यताओं के अनुसार इस बार होली 26 तारीख को ही मनाई जाएगी। निर्विवाद मेरे हिसाब से जो पंचांगकार लिखते हैं, जितने भी पंचांगकार हैं, एक मत है, उनके हिसाब से भी होली 26 को ही होनी चाहिए। कई लोगों का कहना है कि होली साल में एक बार आती है, हम लोग होली सोमवार को ही मनाएंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अब होली खाने पीने का दिन तो है नहीं। हाँ, खाने पीने का दिन है, पुआ है, पूरी है, कटहल का सब्जी है, पनीर का सब्जी है, नहीं मिठाई है, ये आप खाओ ना। भगवान को अबीर चढ़ाना है, कुल देवता को अबीर चढ़ाना है, पुआ चढ़ाना है, वो तो मंगलवार को ही होगा। अब खाने पीने में तो रोज सदा दिवाली संत घर, आप जब चाहो तब मना लो, उससे नहीं। आप धार्मिक हो तो धर्म के हिसाब से चलें, अन्यथा कभी भी होली मना ले, किसी पर कोई बस नहीं है। होली के दिन बाबा गरीबनाथ का भी आशीर्वाद लेने के लिए शहर ही नहीं गांव-गांव से भी लोग आते हैं, उसके लिए मंदिर प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारी की? देखिए, शांति समिति की मीटिंग हुई और उसका मैं सदस्य हूँ, तो मैंने कह दिया कि भाई होली चूंकि 2 दिन मना रहे हैं लोग, किसी को मना भी नहीं किया जाता आप इसी दिन होली मनाइए, आपको जब मन करे तो होली मनाइए, आपकी इच्छा को निर्भर करता है। लेकिन शास्त्र अनुसार होली मंगलवार 26 तारीख को ही मनेगा। हमने कहा कि भाई दोनों दिन भीड़ होगा, इसीलिए टावर से लेकर और चतुर्वेश्वर मंदिर तक ज्यादा भीड़ होती है। और बाबा गरीबनाथ मंदिर में टावर चलते हैं, सभी को शहर से किसी को नहीं चाहते हैं, पहले बाबा गरीबनाथ के यहाँ जाते हैं, उसमें से 50% चतुर्वेश्वर मंदिर में जाते हैं। क्योंकि बाबा गरीबनाथ मंदिर भीड़ जाती है, तो यहाँ थोड़ा सा पुलिस की चौकसी और ये सब के लिए उनसे बात हो चुकी है। मतलब पूरा सहयोग रहेगा जिला प्रशासन? जी, अभी तक तो यही है, निर्णय लिया गया जिला प्रशासन द्वारा, पूरा सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सिटी न्यूज से बात करने के लिए आपका। आप सुन रहे थे बाबा गरीबनाथ धाम के प्रधान पुजारी विनय पाठक को, जिन्होंने सभी मान्यताओं का आपके साथ में विश्लेषण किया है कि होलिका दहन किस दिन मनाई जाएगी और क्या सही समय है होलिका दहन का, और होली को लेकर के 25 को होली न होकर के 26 को क्यों मनाई जाएगी होली, ये भी उन्होंने संक्षेप में बताया है। तब तक के लिए सिटी न्यूज के लिए विकास गोस्वामी, मुजफ्फरपुर। होली से एक दिन पहले होलिका दहन को लेकर सरियागंज टावर से गोला रोड की तरफ भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई गई, जिसकी जानकारी एसडीओ पूर्वी ने दी। मुजफ्फरपुर में होली से एक दिन पहले होलिका दहन को लेकर संध्या 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक सरियागंज टावर से गोला रोड की ओर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगेगा। एसडीओ पूर्वी ने कहा कि सरियागंज टावर चौक से गोला रोड में होलिका दहन का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, मौके पर भारी भीड़ होती है। इस दौरान इस मार्ग से भारी वाहनों के जाने से परेशानी होगी, साथ ही दुर्घटना की आशंका बनी रहेगी, इसलिए इस मार्ग से भारी वाहनों परिचालन पर रोक लगेगा। साथ ही किसी भी अप्रिय घटना से निपटने की प्रशासन की पूरी तैयारी है। होली मनाए जाने से शहर के चौराहे पर एम्बुलेंस और दमकल तैयार रखने का पत्र सिविल सर्जन एवं जिला अग्निशमन पदाधिकारी को भेजा है कि विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो, उसको लेकर के सारी तैयारियां की गई हैं। जिला स्तर पर भी शांति समिति की बैठक जिला पदाधिकारी महोदय एवं वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा किया गया है। साथ ही सभी थाना में भी किया जा रहा है। और जहाँ भी भीड़ भाड़ की समस्या आएगी, जैसे सरियागंज टावर पे, तो वहाँ पे बड़ी गाड़ियों का परिचालन को कुछ समय के लिए डाइवर्ट किया गया है, ताकि उस समय कोई समस्या नहीं हो। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ी तैयार रहेगी। कुछ चिन्हित जगहों पे स्टैटिक भी रहेगा, ताकि कहीं से कोई सूचना मिलती है तो तत्काल पहुंचा जा सके। और सदर हॉस्पिटल और SKMCH में भी रोस्टर के अनुसार डॉक्टरों की ड्यूटी चार्ट बना दी गई है, ताकि 24 आवर डॉक्टर उपलब्ध रहे, ताकि विशेष परिस्थिति में किसी का इलाज किया जा सके। जिले के खादी भंडार चौक के समीप एक निजी विवाह भवन के सभागार में होली फेस्ट का आयोजन किया गया। आज जिले के खादी भंडार स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में होली फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवक और युवतियों ने हिस्सा लिया।
होली फेस्ट कार्यक्रम के दौरान लोग होली के गाने और डीजे की धुन पर जमकर थिरके। मौके पर होली फेस्ट के आयोजक मयंक ने बताया कि हम लोग पिछले 3 सालों से होली फेस्ट का आयोजन करवा रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान हम प्रयास करते हैं कि जैसा होली फेस्ट का आयोजन बड़े बड़े मेट्रो सिटी में होता है, ठीक उसी पैटर्न पर हम लोग होली फेस्ट का एहसास अपने होम टाउन के लोगों को भी करवा सकें। आज होली फेस्ट का आयोजन करवाए हैं, क्या कुछ विशेष है? देखिए, ये होली फेस्ट जो है मेट्रो टाइप इवेंट होता है। एक होली मिलन समारोह होता है, ये होली फेस्ट है, मेट्रो टाइप है, जो मेट्रो सिटी में होता है। तो हम लोग का उद्देश्य है कि मेट्रो कल्चर को अपने बिहार में कैसे डेवलप करें। तो हम लोगों ने प्रयास करा, 3 साल से हम लोगों ने कोशिश किया और मुजफ्फरपुर की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है। जो हर साल हम लोग हीट पे हीट दिए हैं और पिछला साल है हम लोग 500 प्लस क्राउड से हम लोग इस बार रीच किए हैं। और जो हमारा मोटिव था मेट्रो कल्चर को डेवलप करना बिहार में, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। युवाओं में कैसा उत्साह दिख रहा है? बहुत बढ़िया सर, वो तो आप भी देख सकते हैं कि कितने एक्साइटेड है युवा। अभी इसमें ऐसा प्रोग्राम और भी करेंगे? बिल्कुल सर, हमारा प्रोग्राम होली का तो होगा ही, अभी और भी एग्रीकल्चर को लेकर भी हमारा प्रोग्राम होने वाला है। एजुकेशन को लेकर क्या आयोजन किया गया है? होली पर्व को लेकर जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु नगर थाना परिसर में शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की। होली पर्व आने हैं, इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी की जा रही है ताकि शांति माहौल और आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाया जाए। इसको लेकर मुजफ्फरपुर के सभी थाना परिसरों में शांति समिति की बैठक कराई जा रही है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। ऐसे में विधि व्यवस्था बनाए रखना, साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से पर्व त्योहार मनाने को लेकर कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में नगर थाना के परिसर में शांति समिति सदस्य के साथ नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में बैठक की गई। इस दौरान नगर थाना प्रभारी ने बताया कि होली पर्व को लेकर कई सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। शांति समिति की बैठक की गई है। आने वाले होली त्यौहार को देखते हुए पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण मनाने के लिए ये बैठक की गई है और बैठक में लोगों से फीडबैक लिया गया है और फीडबैक के आधार पर हम लोग डेवलपमेंट वगैरह करेंगे और पर्व को कैसे शांति और सौहार्दपूर्ण मनाया जाए, इसके लिए हर कोशिश किया जाएगा। उसके लिए पेट्रोलिंग की जाएगी, फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और लोगों से अफवाहों पे फीडबैक लिया गया है कि वो किसी तरह के अफवाहों पे तुरंत सूचित करेंगे और अफवाहों को शामित करने के लिए उसको लोगों को बताएंगे और इस तरह से हमें त्यौहार में मुस्तैदी के साथ अलर्ट रहेंगे। पुलिस की गश्ती लगातार जारी रहेगी। अग्निशामक की व्यवस्था किया गया है। हर चौक चौराहों पे बाइक पेट्रोलिंग रहेगी और इस तरह से 112 की गाड़ियाँ वगैरह भी रहेगी सारी पेट्रोलिंग में। मिला जुला के पर्व को हर तरह से शांतिपूर्वक मनाने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं और लोगों को भी इसके लिए हम लोग ये किए हुए हैं, मोटिवेट किए हुए हैं। वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय
विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। आपके अपने शहर में नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बिहार छात्र संघ के द्वारा MP शाही साइंस कॉलेज में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बिहार छात्र संघ के द्वारा MPS साइंस कॉलेज में होली मिलन समारोह मनाया गया, जिसमें विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के अनेकों शिक्षक एवं कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की पुण्यतिथि पर उनको नमन एवं श्रद्धांजलि देकर किया गया। होली मिलन समारोह की अध्यक्षता कॉलेज अध्यक्ष निहाल कुमार सिंह एवं मंच संचालन जिला अध्यक्ष राजा बाबू के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए सभी लोगों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि होली मिलन समारोह में हिंदू मुस्लिम सभी लोग शामिल थे। हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया गया। युवाओं ने संकल्प लिया कि नशा मुक्त होली खेलेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे नशा मुक्त होली मनाने के लिए। विश्वविद्यालय अध्यक्ष तैयब खान ने कहा कि जात धर्म से ऊपर उठकर होली मिलन समारोह मनाया गया। इस होली मिलन समारोह में अनेकों लोग रमजान के पाक महीने में रोजा रखकर भी होली मिलन समारोह मनाने आए हैं। इससे आपसी भाईचारा एवं सद्भावना का परिचय मिलता है। मौके पर उत्तर बिहार प्रभारी आदित्य झा, आयुष, सुधांशु, सनी, कुणाल, प्रिंस, रॉकी, सुमित एवं अनेकों छात्र उपस्थित थे। बिहार छात्र संघ के तरफ से, बिहार छात्र संघ परिवार के तरफ से होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया था साइंस कॉलेज में। इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे छात्र छात्राएं, युवा, नौजवान, जितने भी भाई हैं, सभी लोगों को एक साथ यहाँ पे ये कार्यक्रम रंग, अबीर और गुलाल लगाकर लगाया गया है और एक समाज को संदेश दिया गया है कि हम सभी युवा एक हैं और कोई भी देश विरोधी ताकत जो सोचते होंगे कि होली में, दीपावली में या फिर हमारे हिंदू भाई के आने वाले जितने भी फेस्टिवल है उसमें जो खलल डालने का प्रयास करते रहते हैं, तो हम सभी युवा भाई एक चट्टानी एकता का परिचय। संघ के द्वारा होली मिलन का समारोह साइंस कॉलेज के प्रांगण में रखा गया है। इसका की उद्देश्य है कि आज का जो कार्यक्रम मनाया गया है, होली केवल देखा जाता है
कि सिर्फ हिंदू लोग मनाते हैं, लेकिन हम लोग अपने बिहार छात्र संघ के माध्यम से हिंदू मुस्लिम सभी का एकता का परिचय देते हुए सभी भाइयों के साथ हम लोग होली को मनाए हैं। और इस जो आपसी जो भाईचारा है इसका एकता को देते हुए एक युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग किसी भी तरह का जात धर्म का भेदभाव किसी भी पर्व में ना करें। होली सब लोग एक साथ मिल कर के मनाएं। सब मानव जाति से आते हैं तो सब एक समान है, सभी के साथ मिल कर के होली को मनाएं। और खास तौर पे युवाओं से एक आग्रह करना चाहते हैं। जीरोमाइल स्थित एक निजी होटल के सभागार में जिले के विभिन्न समिति के महिलाओं ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। जिले के जीरोमाइल में भी महिलाओं ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया और होली के गीतों पर जमकर धमाल किया। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाइयां भी दी। होली का उत्साह लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। रंग गुलाल से सने गाल के साथ फगुआ के गीतों पर धमाल तन मन में उमंग भर रहा है। मुजफ्फरपुर के जीरोमाइल के समीप सवेरा होटल में महिलाओं ने होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया। इस होली मिलन समारोह में उम्र का बंधन टूट गया और हर उम्र की महिलाओं ने होली के गीतों पर जमकर डांस किया। जब होली के गीत गूंजने लगे तो मन में खुशी, प्यार और उमंग हिलोरे मारने लगे और तन मन नृत्य करने के लिए मचल उठा। फिर क्या था, महिलाओं ने होली के गीतों पर जमकर डांस किया। इस उत्साह में सब सराबोर नजर आए। होली मिलन में शामिल महिलाओं ने बताया कि होली का त्यौहार खुशियों का है, महिला सशक्तिकरण का दौर है। फिर हम लोग होली के उत्सव में पीछे क्यों रहें, पुरुष बाद में मनाएंगे, हम लोग पहले ही शुरू कर दिए। ये बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है, अभी होली आ रहा है और जस्ट होली के एक शाम पहले हम लोग राष्ट्रीय वीरांगना महिला सशक्तिकरण मोर्चा की तरफ से हम सभी वीरांगनाएं यहाँ होली का त्यौहार मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, होली का मिलन कर रहे हैं। और सब जानते हैं कि होली कितना रंगों का उत्सव है, रंगों का त्यौहार है, जो रंग बिरंगे रंग एक दूसरे को गुलाल लगाकर हम लोग प्रेम और सौहार्द एक दूसरे को दिखाते हैं। कितने वर्षों से ये होली मिलन आप लोग कर रही हैं? ये हम लोग विगत 2 वर्षों से होली मिलन समारोह हम लोग का हो रहा है और धीरे धीरे हम मुजफ्फरपुर में अपनी वीरांगना सेना संगठन को धीरे धीरे स्थापित कर रहे हैं और इसमें और भी बहुत सारी वीरांगनाओं का हम लोग समावेश करेंगे। और हमारा ये उद्देश्य होगा कि पूरे भारतवर्ष की सभी वीरांगनाएं एक साथ होकर किसी भी जटिल समस्या का समाधान करें और यहाँ से लेकर पूरे भारतवर्ष में हम लोग सब संगठित होकर एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। मतलब महिलाएं एकजुट हो रही हैं, सारी सारी महिलाएं हम लोग एकजुट हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। किसी के दुख में सुख में हम लोग एक साथ हो रहे हैं। कहीं किसी की जरूरत हो तो हमसे वो मदद के लिए भी आगे आ सकती हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मैं राष्ट्रीय अध्यक्षा राष्ट्रीय वीरांगना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दी इजाजत। नमस्कार।